हमारा सेकंड जो टॉपिक है वो है बंगाल चित्र शैली। बंगाल चित्र शैली में हमारे कई पॉइंट पूछे जाते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया उत्पत्ति विकास, फिर हो जाएगा विशेषताएं, फिर हो जाएगा विषय वस्तु क्या है, और उसके बाद ये है कि इनके चित्रकार के नाम जो उनकी डिटेल। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं उत्पत्ति और विकास से कि इसका उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। जब मुगल थे या मुगल का अंत हो रहा था, औरंगजेब का अंत हो रहा था, उनकी जो थी मुगल शैली का जब अंत हो रहा था, उसी समय अंग्रेज जो थे, अंग्रेज आ चुके थे, एंटर कर चुके थे। और अंग्रेज किस लिए आए थे कि उनको यहाँ पर व्यापार करना था, इसलिए यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने सबसे पहले मुगल में स्टार्टिंग में ही शाहजहां से औरंगजेब से परमिशन ली थी यहाँ कंपनी खोलने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन औरंगजेब के काल में उन्होंने अपनी या उनके बाद यूँ लगा लो जो मुगल का एंड जो राजा था उससे परमिशन ले ली थी, और उन्होंने 1805 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कर दी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। और इस समय क्या हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी में, और इस मुगल काल के दौरान, अब मुगल काल में जब उनका एंड हो रहा था, उनके शासन का अंत हो रहा था, उस समय भारत में ऐसा कोई राजा नहीं था जो पूरे भारत पर राज कर सके। तो इस चीज का अंग्रेजों ने फायदा उठाया। अब इसमें धीरे धीरे क्या हुआ कि जब वो राजा थे तो पूरे भारत पर राज्य करते थे, और उन्होंने मुगल का जो अंत हुआ तो छोटे छोटे जो उनके राज्य थे, शासक थे, मंत्री थे, सूबेदार थे, जो भी थे, उन्होंने भारत को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया और अपना अपना जो है राज्य बना लिया, यानी कि अपना अपना अधिकार उस पर जमा लिया। अब जब इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर ये लोग आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है भारत छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है, और यहाँ पर थोड़ी सी फूट डालो और राज करो वाली जो नीति है वो उन्होंने अपनाई, और उन्हीं को छोटे छोटे राज्य को पहले व्यापार किया ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, और फिर उन्हीं छोटे छोटे राज्य पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से जो है अंग्रेजों की ये चीज आगे कि उन्होंने धीरे धीरे अपने यहाँ पर भारत पर कब्जा कर लिया। अब यहाँ पर बात ये आती है कि बंगाल स्कूल की उत्पत्ति कैसे हुई। अब इसमें ये हुआ कि जब अंग्रेजों ने अपना राज्य जमा लिया, उन्होंने मतलब सबको फील करवा दिया कि भारतीयों की कोई कला नहीं है, संस्कृति नहीं है, परंपरा नहीं है, या कोई एजुकेशन नहीं है, तो धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के लोगों को अपनी शिक्षा देना, यानी कि अपनी टेक्निक्स सिखाना, अपनी लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश सिखाना जो है शुरू कर दी। और ज़्यादातर पढ़े लिखे भारतीयों के दिमाग में ये बात आ भी गई कि हाँ अपने भारत की कोई संस्कृति नहीं है, परंपरा नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसमें क्या हुआ कि हमारे ही कई कलाकारों ने इस चीज़ को गलत साबित करने के लिए कि हमारी भी, वो कहते हैं कि परंपरा नहीं है, हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार हैं। तो अब बात ये हुई कि अंग्रेजों की जो सोच है वो और भारतीय कलाकारों की संस्कार और परंपरा का टकराव जो होना है वो तो जायज था, और जो टकराव का जो नतीजा निकला वही बंगाल शैली हमारी निकली। अब इसमें क्या हुआ कि बंगाल स्कूल में इस दौरान अंग्रेजों ने क्या किया कि वो लोग पेंटिंग बनवाते थे। ठीक है, तो पेंटिंग बनवाने के लिए वो लोग जैसे मान लो बाहर से किसी चित्रकार को बुलाते हैं, अपने यूरोप से बुलाते हैं, उनको पैसा भी देते, घर भी देते, कपड़ा भी देते। ठीक है, तो उनका जो थोड़ा कॉस्टली हो जाता, तो उन्होंने धीरे धीरे सोचा कि क्यों ना हम भारतीय कलाकारों में ही जो है अपनी यूरोपियन जो स्टाइल है आर्ट का वो डाल दें, तो हमें जो है मन चाहे उसमें वो बना देंगे। जैसे रहने के पास रहने के लिए घर भी है इनके पास, कपड़े भी नहीं देने पड़ेंगे, जितने पैसे देंगे उतने पैसे में काम चल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि उस समय में बम्बई में, मद्रास में और कलकत्ता में 3 जगह कॉलेज उन्होंने ओपन करवाए। जैसे ये 1850 में करवाया था, ये 1854 में करवाया था, और ये शायद 1856 या 58 दोनों में से कोई भी हो सकता है में करवाई थी इनकी शुरुआत। तो ये इन्होंने कॉलेज बनवाए इसे इनसे। लेकिन इसमें जो उन्होंने उनका जो हेड आया, प्रिंसिपल आया, सबसे पहले जो एक हमारे इसमें आर्ट में नाम आता है E.B. हैवेल का। ठीक है, E.B. हैवेल,
ये जो है थे तो अंग्रेज आर्टिस्ट, लेकिन इनको जब यहाँ कलकत्ता में प्रिंसिपल बनाया गया तो इन्होंने ये माना कि भारत में भी जो है संस्कृति है, परंपरा है, चित्रकला है। इन्होंने अजंता, बाग, एलोरा जितनी भी अपनी गुफाएं हैं या जितने अपने राजस्थानी के जो चित्र हैं, मुगल के जो हैं, वो इन्होंने देखे तो इन्होंने माना कि नहीं, भारत में भी सब कुछ है, संस्कार है, कितनी अच्छी चित्रकला है, शायद अजंता में लाइन ड्राइंग जितनी अच्छी है पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि अपने जो इनके स्टूडेंट बने यहाँ भारतीय कलाकारों के जो स्टूडेंट बने उनमें जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर का, गगनेंद्रनाथ का और डीपी राय चौधरी का, कई का जो है शैलेंद्र डे का नाम आता है। तो उसमें इन्होंने अपने ही जो स्टूडेंट्स थे ईवी हवेल ने जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर से कहा कि आप जो है अजंता की, बाग की या मुगल शैली की, राजस्थानी शैली की जो है स्टडी करो तो आपको अपने आप मतलब आ जाएगा और आएगा कि ये भी पता लगेगा कि क्या संस्कार है, परंपरा है और आपकी जो कला है, आर्ट जो उसमें भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसके कॉलेज में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बड़े ईवी हवेल के बाद जिसका नाम आता है वो है अवनींद्रनाथ टैगोर का। तो उनके बाद जैसे ही वो उनकी अजंता की, बाग की पेंटिंग्स की जो डिटेल करके आए या देख कर आए, उसके बाद इन्होंने अपने कॉलेज का उनको वाइस प्रिंसिपल बना दिया। अब उनके बाद इन्होंने क्या किया, पूरा जो डिटेल है मतलब करने के बाद, स्टडी करने के बाद इन्होंने 1904 ईस्वी में जो इनकी कला दीर्घाएं बनी थी, यानी कि जो इन्होंने गैलरीज बनाई थी या इनके विद्यालय में, कॉलेज में, विद्यालय में जो इनकी गैलरीज बनी हुई थी, उनमें सारी पेंटिंग्स जो है वो यूरोपियन लगी हुई थी। तो इन्होंने क्या किया, जितनी भी यूरोपियन पेंटिंग्स के चित्रों के जो नमूने थे उनको भेज दिया और उनकी जगह विद्यालय में हमारी संस्कृति के यानी कि भारतीय विषयों पर लिए हुए जो चित्र बनाए गए थे वो चित्र इन्होंने अपनी विद्यालय की कला दीर्घाओं में लगा दिए थे। ठीक है, उसके बाद इन्हीं ग्रुप्स ने यानी कि इन्हीं कॉलेज के मेंबर्स ने, स्कूल के मेंबर्स ने 1907 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट एक ग्रुप की जो है स्थापना की, सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट ये है। इस ओरिएंटल आर्ट के जो मेन जो थे जिन्होंने ग्रुप बनाया था वो थे ईवी हैवेल और गगनेंद्रनाथ ठाकुर। गगनेंद्रनाथ जो थे वो और रविंद्रनाथ टैगोर जो थे एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे, टैगोर भी बोल सकते हैं इनको। और जो इनके सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के जो संचालक थे वो थे लॉर्ड किचनर। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, अपनी सोसाइटी ये जो इन्होंने ग्रुप बनाया किस लिए बनाया था कि जो भारतीय जो कला है उसको और आगे बढ़ाने के लिए और जो उभरते हुए जो चित्रकार है उनको हेल्प करने के लिए जो इन्होंने ग्रुप बनाया था। उसके बाद 1908 में इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन की एक लेडी थी, लेडी हेरिंगम, भारत आई थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन की लेडी हेरिंगम भारत आई थी और उन्होंने जब वो इनसे मिली, यहाँ ईवी हैवेल से, अवनींद्रनाथ टैगोर से, गगनेंद्रनाथ टैगोर से जब मिली तो वो बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने कहा कि आप लोग मुझे नमूने मतलब कि जो है प्रतिलिपियाँ यानी कि कॉपी वर्क अजंता का और बाग का बनाओ। तो इन्होंने वो जो कॉपी वर्क है लेडी हेरिंगम ने अपने रविंद्रनाथ टैगोर से, नंदलाल बोस से, कईयों से जो है अजंता के और एलोरा की जो प्रतिलिपियाँ तैयार करवाई और बाद में इनको लंदन में ही एक एग्जीबिशंस भी लगवाई जिसमें इनके काम को यानी कि भारतीय कलाकारों के काम को काफ़ी सराहा गया, अपनाया गया, माना गया कि हाँ भारत की संस्कृति भी कुछ है। उसके बाद जहाँ इन्होंने इनकी एग्जीबिशन लगाई थी जिनमें कला दीर्घाओं में, वहाँ आग लगने के कारण वो जो सारी प्रतिलिपियाँ हैं वो जल गई थी। तो उसके कोई प्रूफ नहीं मिलते कि वहाँ पे ऐसा कुछ था, लेकिन बताया जाता है। उसके बाद इनमें जो है आर्टिस्ट में नाम आते हैं कि जैसे सबसे पहले वैसे तो नाम आता है राजा रवि वर्मा का नाम भी आता है क्योंकि राजा रवि वर्मा एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने यूरोपीय कला शैली का सबसे पहले प्रयोग किया था, यानी कि ऑयल कलर जो सबसे ज़्यादा पहले है
राजा रवि वर्मा ने शुरू किए थे। लेकिन इस शैली में, बंगाल शैली में एक सबसे बड़ी विशेषता ये मानी जाती है कि यहाँ एक नई टेक्निक का जन्म हुआ था जिसको वॉश कहते हैं, वॉश टेक्निक, वॉश टेक्निक कहते हैं, उसका जन्म हुआ था। जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने, मतलब भारत में जो जैपनीज कलाकार आए थे, आर्टिस्ट आए थे भारत में भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए, तो उन दो आर्टिस्टों से, जापान के आर्टिस्टों से इन्होंने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो है वाटर कलर सीखे। यानी कि यहाँ जो एक नई कला वॉश टेक्निक जो अपनाई थी वो भारतीय कला प्लस, यानी कि भारतीय शैली प्लस जो है जापानी कला या चीन की, इन दोनों कलाओं का जो मिश्रण है वो वॉश टेक्निक बना। तो ये इस बंगाल शैली की जान लगा लो या एक नई टेक्निक लगा लो, जो भी है, बंगाल जो चित्रकार है उन्हीं की ये उत्पत्ति मानी जाती है, वॉश टेक्निक जो इन्होंने बनाई थी। अब इनमें कई आर्टिस्टों का नाम आता है जिन्होंने अपने जो है मरते दम तक इस बंगाल शैली को आगे बढ़ाया था। इनमें जैसे मेन नाम आते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर का, रविंद्रनाथ टैगोर का, गगनेंद्र नाथ का, यामिनी रॉय का, डीपी राय चौधरी का, शैलेंद्र डे का, सत्येंद्र का, ठीक है, काफी नाम आते हैं। उसके बाद इनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जो है सबसे ज्यादा ईवी हेवेल, और दूसरा नाम आता है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, यानी कि डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी और ईवी हेवेल ने, दोनों ने मिलकर पूरी कोशिश की थी कि हमारे जो चित्रकार थे उनके जो ये जो है एग्जीबिशंस है आउट ऑफ इंडिया, लगभग पूरा योगदान दिया था। उसके बाद जो लेडी हेरिंगम है, थर्ड नंबर पे इनका नाम आता है कि लेडी हेरिंगम ने भी अपनी ही कला को बहुत सराहा था, जिनके कारण इन्होंने अपने लंदन में एग्जीबिशंस लगवाई थी। और इस बंगाल शैली का जो अंत माना जाता है वो 1951 में माना जाता है, क्योंकि अवनींद्रनाथ टैगोर का 1951 में अंत हो गया था, यानी कि वो एक्सपायर हो गए थे, और उनके बाद ही कला का, यानी कि बंगाल शैली का जो है अंत माना जाता है।